आज हम बैठे हैं वाशिम के प्रसिद्ध पद्म तीर्थ तालाब के पास। ये जो तालाब है उसका इतिहास बहुत ही पुराना है, किंतु वाशिम का इतिहास उससे भी पुराना है। तो चलिए जानते हैं वाशिम के बारे में। वाशिम जिसे प्राचीन काल से वत्सगुल्म नगरी के नाम से जाना जाता है, वत्सगुल्म नाम का भी अपना एक स्वतंत्र इतिहास है। कहते हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो ऋषि वत्स थे यहाँ वाशिम में गहरी साधना में बैठे थे। वाशिम जो कि दंडकारण्य रीजन का एक भाग हुआ करता था, उनकी साधना इतनी तीव्र हो चुकी थी कि यहाँ के जो पक्षी मर रहे थे, तालाब सूख रहे थे, पेड़ सूख रहे थे, जिससे इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि देवता घबराकर ऋषि वत्स के कुटिया में रहने आने लगे थे। इसलिए देवता ऋषि वत्स की कुटिया में रहने आने लगे, इसलिए इस नगरी को मित्रों वत्सगुल्म नगरी के नाम से जाना गया है। साथ ही में जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं तो जो वाकाटक साम्राज्य था उसके जो एक राजा थे, प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन, उनके पुत्र सर्वसेन ने दक्षिण वाकाटक की जो राजधानी या कैपिटल है इसी वत्सगुल्म नगरी को बनाया था। बाद में हम जानते हैं कि मेडाइवल इतिहास में भोसले के जो राजा थे उनके अंदर वाशिम का रूल चला करता था, और ब्रिटिश काल में ये जो था वो मानते हैं कि अकोला या यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से अलाइन होकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के बाद हम जानते हैं कि जुलाई 1998 में अकोला से विभाजित होकर हमारे स्वतंत्र वाशिम जिले की निर्मित हो चुकी है। मित्रों, हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम जानते हैं वाशिम के सबसे प्रसिद्ध, जिसे विदर्भ की तिरुपति भी कहा जाता है, उस बालाजी मंदिर के बारे में। हाँ तो फ्रेंड, हम बैठे हैं प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के पास, जिसे विदर्भ की तिरुपति भी कहा जाता है। हमने देखा अभी अभी पद्म तीर्थ के बारे में। कहा जाता है कि पद्म तीर्थ की जो निर्मित है वो भगवान विष्णु अपने गरुड़ को खोजने आए थे और वहाँ पे अपना कमल रख दिया था। बाद में वो चले गए, किंतु लोगों ने वहाँ पे खुदाई की जिसमें बाद में पूरा जलाशय मिला। तो बीच में शिव का मंदिर है पद्म तीर्थ के, और साथ में ये भी कहा जाता है लोकल्स के द्वारा कि जो ऋषि दधीची है उनकी जो अस्थियां है वो वहाँ पे विलीन कर दी थी, और कहते हैं और मानते हैं कि आदमियों की जो अस्थियां है वो वहाँ पे अपने आप विलीन हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। तो हम अब जानते हैं बालाजी मंदिर के बारे में। बालाजी मंदिर की जो मूर्ति है वो ब्लैक स्टोन से बनाई हुई है, मतलब काले पाषाण की मूर्ति है। और जब औरंगजेब, मतलब भारत में जब मुगलों का शासन था, तो औरंगजेब के डर के कारण ये मूर्ति कहीं गाड़ी गई थी या जमीन के अंदर रख दी गई थी, जिसे एक्सीडेंटली एक हॉर्समैन ने, एक घोड़े सवार द्वारा खोजा गया। बाद में भोसले के जो एक मिनिस्टर है भवानी कालू जी, उन्होंने 1779 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और तब से ये मंदिर देश भर के पिलग्रिमेज के लिए एक श्रद्धा स्थान बना हुआ है। हम अब इस मंदिर का आगे का व्यू देखेंगे।